देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ना, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रखे हैं। जैसे देखो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है, परिमेय संख्या। तो आपको तो पता ही होगा परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या वो होता है वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि वह संख्या जो p बटा क्यू के रूप में होता है, मतलब कि वह संख्या जो 3/2, 1/2, ठीक है ना, एक क्यू क्योंकि 1 बटा में 1 लिख सकते हैं, 2 क्यू क्योंकि 2 बटे में 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो जो p बटा क्यू होता है, जो इसमें p क्या होता है, अंश होता है, और जो q होता है नीचे वाला वो हर होता है, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे देख लेना। अब परिमेय संख्या क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, जिसमें q क्या हो जाए, q क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए जो q हो वो 0 हो जाए। q का मतलब क्या है, जो हर है वो 0 हो जाए। एग्जाम्पल 1/0, नीचे वाला संख्या 0 हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। लेकिन 0/1 क्या होगा, 0, ठीक है ना, तो इसे हम नहीं कह सकते अपरिमेय, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। अच्छा, अपरिमेय में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि 1/0 भी अपरिमेय है। जितने भी रूट में नंबर आते हैं, रूट में जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, ये क्या होगा, अपरिमेय हो गया, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जैसे कि √4 हो गया, √4 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाता है, तो 2 तो परिमेय संख्या है। तो वह रूट जो पूरी तरह से नहीं कटते उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। और वह भी संख्या कह सकते हैं हम, जैसे कि देखो यहाँ पे वह संख्या जैसे कि 1.3 है, 3 पे कोई बार लगा हो, इसे हम लाइन को बार कहते हैं। तो बार वाले जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि 3 से 100 को हमने क्या किया हमने 3 को 100 क्यों लेना, एक सेकेंड, 3 को 10 से भाग देते हैं, तो 3 तिहाई 9, 1 आया, फिर हमें 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाना पड़ता है, फिर 3 तिहाई 9, अब ये जो चलता रहेगा, ठीक है ना, ये 3 तिहाई 9 वही बचता रहेगा। तो हम इसे क्या सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3.3 के पावर एक बार। इस बार का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ना कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा लोगों को। अब क्वेश्चन देखते हैं कितने टाइप के बनते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन परिमेय संख्या में देखते हैं, जिसमें पूछता है कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में इतने परिमेय संख्या निकाला। जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड ऊपर करता हूँ उसको। तो क्वेश्चन ये बनेगा बेटा आपका कि 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालो। तो मैंने आपको बताया है ना कि जितने भी परिमेय संख्या पूछे उससे 1 बढ़ा के दोनों तरफ गुना कर दो। तो 4 पूछा तो 5 से गुना, 6 पूछा तो 7 से गुना, 8 पूछे 10 से, 100 पूछे तो 101 से, 99 पूछे तो 100 से, ठीक है ना, समझ गया होगा आप। तो मैंने ऐसे ही दोनों तरफ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 और 10 के बीच में क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 4 परिमेय संख्या मिल गया। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6/1 मैंने बताया ना, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/7 और 3/7, समझ रहे हो ना, 2/7 और 4/3 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है हमें। तो आपको तो पता है किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अभी बताता हूँ। इसमें जो होता है कंडीशन होती है कि जो हर होता है, हर मतलब कि जो नीचे वाला नंबर है वो सेम होना चाहिए, जो कि इसमें है। अगर ये जो हर है अगर वो सेम होगा तभी आप 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो 6 पूछा है तो हम सब जगह 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या होगा बेटा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ठीक है ना, फिर 3 7 21 और 3 7 21 मिल जाएगा। फिर इसके बीच में आपको परिमेय संख्या चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सिंपल ईजी है, समझ गए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/5 यानी कि 2/5, 2/5, एक सेकेंड, 2/5 और 3/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो। तो आपके दिमाग में ये होगा 5 तो पूछा है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है वो हमें देखते हैं, यहाँ पे आओ। अब इसमें जो हर है ना वो 5 है एक जगह, और एक जगह क्या है, 4 है। अब ये तो दोनों सेम है नहीं, हम 6 से कम मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे ये बात होने की, तो सबसे जो हमारा पहला काम होगा ना, हर को सेम बनाना। क्या करना है, हर को सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के नॉर्मल सा ट्रिक होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। नॉर्मल सा ट्रिक क्या होता है बेटा, इस 5 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि मान लो आपको, एक आप हो और एक आपका दोस्त है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास थोड़े कम पैसे हैं, तो आप दोनों को बराबर बराबर करना है। तो क्या करेगा, आप पैसे, आपके पास जितने पैसे हैं उतने उसको मिल जाए, जितने आपके पास है उसको आपको मिल जाए, तो दोनों पास बराबर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था बेटा, 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से। आपने यहाँ पे 5 किया तो आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम टू सेम। समझ में आ गया होगा आपको। तो सिंपल सा नॉर्मल सा है, 4 दूनी 8 दिखा है यहाँ पे, 5 दिया 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर वही 5 चौक 20 और 5 चौक 20 बन गया ना, सेम सेम।
अब इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्या निकाल लो। यहाँ पे जो मैंने आपको निकाल के दे रखी है, देखो क्या है, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20। 100 मतलब बहुत ही ईजी टॉपिक है जो हमने क्लियर कर लिया।